अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में पहली बार सोनी रियासत के क़याम के बाद 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में इसराइल को इतना बड़ा झटका लग गया हो। हमास ने फौरी हमला करके उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया कि जिसकी उनको तवक्का नहीं थी। इस हमले में नेतन के दोनों बाजू कट गए। ऐसे जर्नैल जिनको नेतन का दायां और बायां बाजू कहा जाता था, 2 जर्नैलों की हलाकत ने नेतन का दायां और बायां बाजू भी काट दिया। नेतन्याहू के दायां और बायां बाजू समझे जाने वाले दोनों जर्नैल इसमें हलाक हो गए। ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसराइली वज़ीर आज़म का इनको मोहलक हथियार समझा जाता था। इसकी तफसीलात आपको आगे दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसराइल की तारीख में पहली बार इसकी रियासत के क़याम के 75 साल बाद पहली बार एक ही दिन में इसराइल को इतने बड़े बड़े झटके लग गए कि इसराइल के लिए संभलना मुश्किल हो गया है। हमास ने 24 घंटों में 3 जर्नैलों समेत 21 फौजियों को हलाक कर दिया, जिनमें जनरल कैमल बार्म, सर्च एंड रेस्क्यू कोर कमांडर, जनरल यहूम अतवास, जफानी कोर की टैंक बटालियन के कमांडर और जनरल अफखाई ओजर लॉजिस्टिक सपोर्ट के कमांडर इन हमलों में हलाक हो गए। कमांडर जनरल कमैल बारम की हलाकत से नेतन्याहू का बायां बाजू भी कट गया। जनरल कमैल बारम नेतन्याहू का बायां बाजू समझा जाता था। पिछली रात की तरह आज रात भी तेल अवीव में बड़े सदमे का दिन था। परसों नेतन्याहू का दस्तेराज समझे जाने वाला अफसर खसूसी टास्क ब्रिगेड का कमांडर जनरल रोन बारान हलाक हो गया था और कल सर्च एंड रेस्क्यू कोर कमांडर जनरल कमैल बारम भी दागे मुफारकत दे गया। आज ज़राए अबलाग ने फौज में इसकी कदर व कीमत और अहमियत पर रोशनी डाली है। इसे इसराइल की ज़मीनी फौज के सतूनों में से एक अहम सतून करार दिया जा रहा है। जनरल बारान नेतन्याहू का राइट तो ये उसका लेफ्ट हैंड था। इससे इसराइली वज़ीर आज़म का मोहलक हथियार भी कहा जाता था। इस मोहलक हथियार को भी हमास के जांबाजों ने सलीके से कफन पहना दिया। इसराइल के वहमो गुमान में भी ना था कि तूफान अल अक्सा इसे मगरब की वादियों में यूं अपनी टग में लेगा। नावरे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। यूरोपीय यूनियन में शामिल अहम मुल्क नावरे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने की करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक नावरे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया, जिसमें फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली करारदाद के मतन में कहा गया है कि असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहे। ख्याल रहे कि आइसलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रोमानिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं, जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो साnchez जो हाल ही में बरसरदार हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को यही यकीन दहानी कराई है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से काम करेंगे। इसके अलावा एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। इसराइली बर्बरियत में अब तक 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अल-शिफा, अल-क़ुद्स, अल-अहली समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में काम रुकने के बायस मरीज़ एमरजेंसी में शहीद हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सऊदी रियासत गज़ा पर बमबारी जारी रखे हुए है। मुस्लिम ममालिक में बांग्लादेश सबसे आबादी ले गया। गज़ा पर इसराइली हमलों की तहकीकात के लिए बैन अल-अक़वामी अदालत से रिव्यू कर लिया और अदालत ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। सियासी सूरत हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।